आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और आप में से जो लोग वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो वो वीडियो ऑन कर लें, और जो नहीं करना चाहते हैं वो अपना वीडियो बंद रखें। फोर गेट्स, फोर गेट्स, LI4 और लिवर 3 बाइलेटरली, इनको फोर गेट्स कहते हैं। फोर गेट्स और आवर बॉडी, ये हमारे शरीर के 4 दरवाजे हैं। LI4 हेगू, और लिवर 3 ताइचोंग, ताइचोंग और हेगू, ये 2 पॉइंट हैं जिनको फोर गेट्स कहते हैं। तो जो नए बच्चे हैं उनको अभी ये मेरिडियन LI4 तो उनको पता है, LI4 मैंने कराया था, आप में से ज्यादातर को याद होगा। जो नए बच्चे, खासकर हिम्मत और किरण, याद है लिवर 4 की लोकेशन किसी को? कोई बताएगा? हिम्मत में या किरण में से कोई बताएगा? एक मिनट से बिल्कुल बता। क्लास मिस हो गई है तो हम दिवाली के बाद आप लोगों की शुरू से क्लास करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं पुराने बच्चों से पूछता हूँ, जितेंद्र जी आप लिवर 4 की लोकेशन बताएं। सर LI4 हाथ में है। हाँ नहीं, हाथ में तो है, लोकेशन या तरीका बताओ, लोकेट करने का तरीका बताइए, या उसका इंडिकेशन कैसे? LI4 नहीं नहीं, वो तो, ये तो यार देखो, आप मेरे से पढ़ रहे हो और किसी और से पढ़ रहे हो, दोनों में डिफरेंस नहीं हो रहा। ऐसे तो वो लोग बताते जो 3 दिन का कोर्स करके आते हैं, सर यहाँ होता है LI4 की लोकेशन क्या है, लोकेट कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पॉइंट। सर थंब, हाँ, ये ऐसे बोलना चाहिए, हस्त थंब और इंडेक्स। हस्त अंगुली और थंब के बीच सर जो सबसे ऊपर उठा हुआ हिस्सा। एग्जैक्टली, ये मैंने यही वर्ड यूज किए थे, इसको हिंदी में या इंग्लिश में जैसे मर्जी बोलो। थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच जो ट्रायंगल बनता है, उसका सबसे ऊपर उठा हुआ हिस्सा, उसको LI4 कहते हैं। ये तो हिंदी में बोलने का तरीका हो गया, लेकिन एग्जैक्ट ऐसे बोलना चाहिए। अब कोई पूछता है जी लिख के दिखाओ LI4 का है, तो क्या फोटो बना देंगे? ये फोटो तो बना देंगे, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे ये होता है, ऐसे नहीं होता। इसको सही से लोकेट कैसे करते हैं, लोकेट करने का एक तरीका बताया था मैंने, LI4 को लोकेट करने का तरीका। बिल्कुल हिम्मत सिंह जी, बहुत बहुत बढ़िया। आपने तो सच्ची में बहुत कमाल कर दिया। देखो ये नए बच्चे आए हैं और इन्होंने कितने बड़े तरीके से इसको लोकेट किया है। ऐसे करके मैंने बताया था इसको, ऐसे ये जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है थंब के ऊपर, इसको लोकेट करते हैं इस तरीके से। तो LI4 दोनों तरफ के बाइलेटरल, बाइलेटरल का मतलब क्या है, दोनों तरफ, लेफ्ट राइट, और लिवर 3 दोनों तरफ, ये 4 पॉइंट मिलके इनको कहते हैं फोर गेट्स ऑफ आवर बॉडी, फोर गेट्स ऑफ एक्यूपंक्चर। क्यों कहते हैं? दरवाजों का क्या काम होता है, घर के अंदर दरवाजों का क्या काम होता है? दरवाजों का काम होता है अंदर आना और बाहर जाना। तो बॉडी के अंदर कुछ भी चीज डालनी और निकालनी, वो इन फोर गेट से पॉसिबल है। कोई भी दर्द हो बॉडी में, ये चारों पॉइंट लगा के दर्द को कम किया जा सकता है। कौन कौन से सर, मैं लेट ज्वाइन किया था, थोड़ा बताना। सॉरी, आवाज नहीं आ रही है हिम्मत सिंह जी, दोबारा से बोलिए। LI4, LI4 और लिवर 3 दोनों तरफ के। LI4 को चाइनीज में हेगू कहते हैं, HEJGU, हेगू। और ताइचोंग, ताइचोंग कहते हैं लिवर 3 को। ताइची तो सुना ही होगा आपने, ताइची, ताइची से ही ताइचोंग बना है। रीना जी आपका स्वागत है, थोड़ा लेट हो गई हैं। हम फोर गेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी बॉडी के फोर गेट्स हैं, 4 दरवाजे। एक्यूपंक्चर में इनको फोर गेट्स पॉइंट कहा जाता है। फोर गेट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं ये 4 दरवाजे, कि इसमें बॉडी के अंदर कुछ भी डालना और निकालना हो, कोई भी इमोशनल इश्यू हो, कोई भी इमोशनल इश्यू हो, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, घबराहट है, बेचैनी है, नींद नहीं आ रही, आप ये 4 पॉइंट लगाइए। 4 पॉइंट लगाने से पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, उसी समय सो जाएगा। कौन से हैं 4 पॉइंट, मेरे को बताएंगे? जितेंद्र जी बताएंगे कौन से 4 पॉइंट हैं सर? किस चीज के पूछ रहे हैं सर? ये फोर गेट्स के 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? नहीं पता सर। माय गॉड,
ये कैसे हो रहा है जितेंद्र जी, क्या हो रहा है? आपको दवाई की जरूरत है सर मैंने नहीं किया सर ये। सर। Li4 पढ़ा है आपने? हाँ Li4 पढ़ा है सर। अभी तो बता रहा हूं 4 गेट कौन कौन से हैं, Li4 और liver 3। जी सर ये लिखा सर मैंने, नहीं नहीं, वो तो ये आप नोट हो गया। इतनी नहीं नोट नहीं करना सर, दिमाग में नोट करना है, किताब कॉपी की जरूरत ही नहीं है, मेरे साथ बैठ रहे हो आप। Li4 और liver 3। अभी भी किसी को कोई डाउट, कोई शंका है? 4 गेट पॉइंट कौन से हैं? 4 गेट पॉइंट कौन से हैं? liver 3 और Li4 bilateral। वेरी गुड, दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस। बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ लगाना है। अगर किसी को बहुत बॉडी पेन हो रहा है किसी भी तरह से, आप बाइलेटरली पॉइंट लगा दीजिए। लेकिन आपको पता है liver 3 इज ए डेंजरस पॉइंट, तो बड़ा केयरफुली लगाना पड़ता है। liver 3 बहुत डेंजरस पॉइंट है। क्या डेंजर है इसमें, वंदना बताओ, liver 3 का क्या खतरा होता है? मैंने पहले बताया हुआ है सर। इससे बीपी अप डाउन हो जाता है तेजी से। वेरी गुड वेरी गुड, ये है समझदारी की बात। liver 3 लगाने से बीपी बहुत तेजी से डाउन हो सकता है, इसलिए ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है। कभी कभी अगर किसी पेशेंट को अचानक चक्कर आने लगते हैं या उसको बहुत तेजी से नींद आने लगती है तो तुरंत liver 3 को हटा देना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट लो बीपी के पेशेंट को नहीं लगाने हैं। उसको Li4 को क्या कहते हैं? Li4 का व्हाट इज द चाइनीज नेम ऑफ Li4 प्लीज? One by one. हेगू सर। Everybody remember now. This is very very good. This is very good. Jitendra, what is the name of Li4? Li4 का नाम क्या है? हेगू। Hegu. So we'll not say Li4, we'll say Hegu now. आपको याद होना चाहिए, when I say Hegu point, so you remember that this is Li4. Li4 is just a Western nomenclature. सिर्फ वेस्ट के लोगों ने चाइनीज नेम नहीं बोल पाते थे, ये नोमेनक्लेचर दे दिया। उसका ओरिजिनल नेम उसकी, जैसे आपको कहते हैं जितेंद्र, तो जितेंद्र का मतलब जो वो है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, एक मीनिंग है। अब देखिए जितेंद्र ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ना इनको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना इनको किसी तरह की कोई समस्या है, तो ये जितेंद्रिय हो गए। जितेंद्रिय हो गए ना आप। तो मीनिंग, नाम जो रखा जाता है किसी पर्पज से रखा जाता है ना? तो अरे ये अंग्रेज लोगों को नहीं समझ में आता कि नाम का मीनिंग भी होना चाहिए, कुछ भी रख देते हैं वो। तो चाइनीज नाम जो है उसका मीनिंग है, जब पॉइंट को उसके नाम से बुलाना है। और liver 3 का नाम क्या है? व्हाट इज द चाइनीज नेम ऑफ liver 3? व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ liver 3? वंदना, वंदना। Taichung। ताइचोंग, 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 वेरी गुड। तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी। दिस इज 4 गेट ऑफ द, किसी भी तरह की इमोशनल इशू है, पेन है, एंजाइटी है, घबराहट है, बेचैनी है, आप ये चारों पॉइंट लगा के पेशेंट को इमीडिएटली रिलैक्स कर सकते हो, इमीडिएटली रिलैक्स कर सकते हो। ये 4 गेट्स ऑफ आवर बॉडी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब मुझे आप बताइए, किसी को कोई डाउट या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया 4 गेट में से, तो मैं डिस्कस कर लेता हूं दोबारा से, फिर मैं तो आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, सो बॉडी सर्कुलेशन, ची सर्कुलेशन अगर बॉडी में नहीं हो रही है, कहीं स्वेलिंग आ रही है, बॉडी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये चारों के चारों पॉइंट लगा के बॉडी को बैलेंस किया जा सकता है। 2 पॉइंट ऊपर के, 2 पॉइंट नीचे के, 4 गेट्स हैं ये हमारी बॉडी में, जहां से ची और ब्लड के सर्कुलेशन को रिस्टोर किया जा सकता है। आपको पता है हमारे शरीर की हेल्थ के लिए ब्लड सर्कुलेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। किरण, समझ में आ रहा है ये 4 पॉइंट, 4 गेट्स? liver 3 की लोकेशन आपको समझ नहीं आ रही होगी, आई विल टेल यू। ताइचोंग की लोकेशन आपको समझ नहीं आ रही होगी, वो मैं बाद में, जब आपकी क्लास दिवाली के बाद, मैं आप लोगों से, नए बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके डॉक्यूमेंट जब तक नहीं आएंगे आपका ग्रुप नहीं शुरू हो सकता। दिस विल बी द लास्ट क्लास फॉर डेमो क्लासेस। जो भी डेमो क्लास ले रहे हैं वो ये लास्ट क्लास है। उसके बाद दिवाली के बाद हम लोग मिल रहे हैं। कल छुट्टी होगी और अब हमारी क्लास होगी फ्राइडे को, शायद आज क्या है, बुधवार है, कल छुट्टी है, फ्राइडे को क्लास होगी, फिर दिवाली के बाद क्लास होगी।
संडे को, ठीक है। तो संडे से के बाद से हम लोग प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अब मुझे आके अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें। दिस विल बी वेरी वेरी, मैंने इतना लीनियंसी आप लोगों के साथ रखी है, तो ये अब आप लोगों बिल्कुल अगर प्रॉपर क्लास शुरू करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आधी अधूरे ज्ञान से आपको फिर वही गड़बड़ जाएगी, ठीक है। तो ये लिवर 3 की लोकेशन आपको नहीं समझ में आ रही होगी, तो उसकी लोकेशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई आदमी, कोई पेशेंट आके हमको कहता है कि बड़ी घबराहट सी रहती है, बेचैनी रहती है, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहती है, आपने ये चारों पॉइंट लगा के सबसे पहले उसको रिलैक्स कर देना है, जिसको एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं। एंटी डिप्रेसेंट, इरिटेबिलिटी, घबराहट, कई लोग बड़े इरिटेटेड से रहते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ने लगते हैं, तो ये कामिंग इफेक्ट देता है, रिलैक्सेशन इफेक्ट देता है। सीडेटिव्स हमने पढ़ा था ना, इफेक्ट ऑफ एक्यूपंक्चर में पहला इफेक्ट क्या था? एनाल्जेसिक। दूसरा इफेक्ट क्या था? सीडेटिव इफेक्ट। तो सीडेटिव इफेक्ट, अगर बेस्ट सीडेटिव इफेक्ट लेना है तो ये चारों पॉइंट आंख बंद करके आप लगा दीजिए, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी क्वेश्चन किसी को हो तो पूछ सकता है अभी के अभी। बार बार उस टॉपिक को रिपीट नहीं करा जाएगा। सिलेबस बहुत ज्यादा है हमारे पास, पूरा एनाटॉमी पढ़ी है अभी हमारे पास पढ़ने के लिए, तो बार बार हम उसी टॉपिक को नहीं कर सकते रिपीट, ठीक है। और इन्हीं चारों पॉइंट पर एक्यूप्रेशर भी करा जा सकता है। ताइचोंग पॉइंट को आप करके इमीडिएटली ब्लड प्रेशर, मेरे को याद है महिपाल जी को मैंने एक बार कस के लिवर 3 दबाया था बहुत स्ट्रॉन्ग, कई हफ्ते तक उनका बीपी नॉर्मल हो गया था। सिर्फ प्रेशर करने से भी रिजल्ट मिलता है, जो एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते, नहीं करना जानते या नहीं कर सकते, वो सिर्फ लिवर 3 को प्रेशर करके भी रिजल्ट लेते हैं, या इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के पैड लगाकर भी रिजल्ट ले सकते हैं, या जिम्मी से बहुत स्ट्रांग वहां पे स्टिमुलेशन करके भी रिजल्ट ले सकते हैं। तो लिवर 3 और हेगू पॉइंट को करके आप इसमें रिजल्ट ले सकते हैं। मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका ले रहा हूं एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं कहाँ गया। हाँ, किसका क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है सर। अगर बीपी ऑलरेडी थोड़ा डाउन हो, अगर पेशेंट का बीपी थोड़ा डाउन है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं फिर? अगर बीपी डाउन है तो आपने लिवर 3 को टच ही नहीं करना यार, वो तो और बीपी डाउन कर देगा, तो हमें खाली हेगू पॉइंट को ही लेना पड़ेगा। ताइचोंग पॉइंट को आप टच नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत डेंजरस हो जाएगा, पेशेंट एकदम से बेहोश हो जाएगा। उस केस में कभी कभी जिनको टेंडेंसी होती है बीपी लो होने की, हम लोग क्या निडल लगा के इमीडिएटली निकाल देते हैं, जिसको कुछ लोग ड्राई निडलिंग कहते हैं, लगाओ और निकालो, मतलब विद इन 30 सेकेंड्स आपने लगाई निकाल दी, क्योंकि इसमें लगाते ही बीपी डाउन होना शुरू हो जाता है, पेशेंट एकदम से ऐसा हो जाता है एकदम। तो अगर ऐसा कभी होता है तो आपने उसको स्ट्रॉन्ग कॉफी ऑफर करनी है, स्ट्रॉन्ग कॉफी दीजिए इमीडिएटली, और DU26 पॉइंट को प्रेस कीजिए बेहोशी के केस में, तो ठीक हो जाएगा। तो लिवर 3 को लगाने से पहले बीपी जरूर नाप लेना चाहिए। बीपी नापना आपको सिखाया जाएगा क्लास के अंदर, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। जब क्लिनिकल ट्रेनिंग होगी तो आपको शुगर लेवल नापना, बीपी नापना, स्टेथोस्कोप देखना, ऑक्सीमीटर यूज करना, ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ये बेसिक नेसेसिटी हैं, ये आपको अपने क्लिनिक पे हर किसी को, चाहे योग एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, आप योग एक्सपर्ट हैं, बीपी पेशेंट को आप होम विजिट दे रहे हैं, तो आप कोई भी आसन करा रहे हैं तो उसका बीपी नाप लीजिए पहले। बीपी नापने के बाद उसको फिर एक्सरसाइज योग कराइए, आधे एक घंटे बाद फिर उसका बीपी नाप के बताइए कि सर आपका बीपी इतना हो गया, बढ़ गया, घट गया। ये आपके रिकॉर्ड के लिए भी बहुत जरूरी हो जाएगा कि जो आसन आप करा रहे हैं उससे उसका बीपी बढ़ता तो नहीं है, कहीं उसकी बॉडी पे कोई रिवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा। ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए। बीपी ऑपरेटर्स आपको खरीदना पड़ेगा, वो मैं क्लिनिक में जब आएंगे तो मैं आप लोग इसके बाद दिवाली के बाद हफ्ते में एक दिन एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा,
तो वो अपना बीपी अपरेटस में दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं। डिजिटल बीपी अपरेटस नहीं यूज करना है, हमें मरकरी वाला बीपी अपरेटस ही यूज करना पड़ेगा। स्टेथोस्कोप और बीपी अपरेटस आप लोगों को लेना पड़ेगा, तो सस्ता आता है, 300-400 रुपए का आता है, वो आपको सिखाया जाएगा ताकि आप बीपी नाप सकें। बीपी नापना हर किसी को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्स लेना, बीपी नापना, थर्मामीटर होना, ये बेसिक नेसेसिटी आपके घर में, आपके क्लिनिक पर हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, 2 टॉपिक रह गए हैं। कितने बच्चे नए हैं आज? किरण, हिम्मत, 2 नए बच्चे आए हैं, जिसमें से किरण बिल्कुल नहीं हुए। तो किरण, आपको ये टॉपिक जो मैं कराने जा रहा हूँ शायद थोड़ा कम समझ में आएगा, पर समझने की कोशिश कर लो जितना समझ पाओ। फिर हम जब, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, आप 4 बच्चों का अलग से ग्रुप बनना है, तो 4 बच्चों के जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे तो मैं ग्रुप नहीं बना पाऊंगा। तो मेरे लिए तो अच्छा है ना, 2 बार ही पढ़ाई कर पाऊंगी। आपके लिए तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि ज्वाइन करके रखो। जब मैं दोबारा नया ग्रुप बनाता हूँ तो भी मैं पुराने स्टूडेंट को कहता हूँ कि भाई आप ज्वाइन कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस टॉपिक को अच्छे से थॉरोली क्लियर कर लो, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये ज़्यादा समझ में आता है और ये क्लियर होता है तो बढ़िया है। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल तो यहाँ पे रोक रहा हूँ। 2 मिनट का हमारा ब्रेक रहेगा, 2 मिनट के बाद हम लोग फिर से मिलते हैं और फिर इसको टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट। तो अभी 2 मिनट का ब्रेक